सबका मालिक एक। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मेरे अंदर साईं और आपके अंदर साईं को भी प्रणाम। जब बाबा शिरडी में थे तो बाबा के बहुत सारे भक्त थे, कुछ स्थानीय, कुछ दूर दूर से बहुत लोग आते। तो कुछ बाबा के खास भक्त थे। हम भी समाधि मंदिर में देखते हैं कि बाबा के भक्तों की तस्वीरें हैं। तो बाबा अपने भक्तों से बहुत प्यार करते थे। कुछ ऐसे भक्त थे जो बाबा के पास हमेशा रहते, आसपास रहते। तो आज हम ऐसे खास भक्तों की जीवनी के बारे में बात करेंगे। तो इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं बाबा के भक्त काका दीक्षित के बारे में आपको बताती हूँ। काका दीक्षित का जन्म मुंबई में हुआ 1864 में। उन्होंने बीए, एलएलबी की और वकालत करने लगे मुंबई में। वकालत करने के साथ साथ वो कुछ उच्च पदों पर भी आसीन थे। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कोऑपरेटिव थे और मुंबई यूनिवर्सिटी के मेंबर भी थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी सक्रिय कार्यकर्ता थे। बहुत धनी व्यक्ति थे वो। तो एक दिन 1906 में वकालत के सिलसिले में वो ब्रिटेन गए। तो ब्रिटेन में एक बार वो रेलगाड़ी से उतरते हुए उनका पैर फिसल गया और वो गिर गए। तो उनके पैर में चोट आ गई। तो उस चोट का उन्होंने काफी इलाज किया पर ये चोट उनकी ठीक नहीं हुई। काफी डॉक्टरों को दिखाया। तो 1909 में वो मुंबई वापस आए। तो एक दिन मुंबई में वो अपने एक दोस्त नाना साहब चंदौलकर से मिले और अपने पैर की चोट के बारे में बात की कि मैंने बहुत इलाज किया पर मेरी ये चोट ठीक नहीं हुई। तो नाना साहब चंदौलकर ने कहा कि आप श्री साईं बाबा के पास जाएं, वो आपकी चोट को जरूर दूर कर देंगे। तो उन्होंने बाबा के बारे में काका दीक्षित को बहुत कुछ बताया। तो काका दीक्षित ने कहा कि मैं बाबा के पास जाऊंगा। कुछ दिनों बाद जो काका दीक्षित अहमदनगर गए कुछ अपने वकालत के सिलसिले में। तो वहां अपने एक दोस्त सरदार मिरेकर के पास ठहरे। तो वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी पेंटिंग है साईं बाबा की। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो मिरेकर जी ने बताया कि ये साईं बाबा है। तो दीक्षित जी ने सुना तो था अपने दोस्त नाना साहब से, पर साईं बाबा की फोटो नहीं देखी थी। तो उस पेंटिंग को देखकर दीक्षित जी को बहुत आनंद आया। वो देखते रहे और मिरेकर जी ने भी बाबा के बारे में उन्हें बहुत बताया। तो उनका दिल किया कि मैं अभी जाकर बाबा के शिरडी में दर्शन कर रहा हूँ। तो उनकी जिज्ञासा को देखते हुए मिरेकर जी ने श्यामा को पत्र लिखा शिरडी में कि बाबा के एक भक्त काका दीक्षित बाबा से मिलना चाहते हैं। वो जब आए तो आप बाबा से अच्छी तरह उन्हें मिलवा देना, क्योंकि श्यामा बाबा के काफी खास थे और बाबा से खुल के बात कर लेते थे। तो इसलिए मिरेकर जी ने श्यामा को कहा। अभी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी तो किसी आदमी से उन्हें पता चला कि श्यामा यहाँ आए हुए हैं अहमदनगर में। ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। वो मिलने श्यामा जी से गए और श्यामा जी को काका दीक्षित के बारे में बताया कि वो बाबा से मिलना चाहते हैं। तो श्यामा काका दीक्षित को लेकर अपने साथ शिरडी चले। जब काका दीक्षित शिरडी पहुंचे और उन्होंने बाबा को देखा तो बाबा को देखकर उन्हें बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। वो दौड़कर बाबा के पैरों में गिर पड़े और बाबा से प्रार्थना करने लगे कि बाबा मैं आया तो अपनी शारीरिक पंक्तों को दूर करने के लिए हूँ, पर आप मेरी मानसिक पंक्तों को दूर कर दो। मेरी शारीरिक पंक्त तो मानसिक पंक्तों के आगे कुछ भी नहीं है। बाबा ने उनके मन के भाव जान लिए और बाबा ने भी उन्हें बड़े प्यार से कहा कि देखो मैंने तुम्हें श्यामा को भेजा तुम्हें लाने के लिए। तो काका दीक्षित काफी दिन शिरडी रहे। उन्हें बहुत अच्छा लगा बाबा के पास रहकर। बाबा के पास मस्जिद में आते, बैठे हुए बाबा से बातें करते, बाबा को देखते। और फिर कुछ दिन बाद वो फिर मुंबई चले गए। जब वो मुंबई गए तो मुंबई जाके उनका दिल नहीं लगा। उनका दिल किया कि मैं वापस शिरडी जाऊं। वो जल्दी ही अगले महीने फिर शिरडी आ गए और फिर अब की बार कुछ ज्यादा दिन बाबा के पास रहे। तो ये सिलसिला अब चलता रहा, मुंबई से शिरडी, शिरडी से मुंबई। उनका मुंबई दिल नहीं लगता। वो ज्यादातर समय बाबा के पास बिताने लगे। अब उनका जो मन था वो अध्यात्म की ओर जा रहा था। धार्मिक तो वो पहले ही थे, दान पूजा बहुत करते थे, पर अब उनका दिल ऐसा कर रहा था कि सब कुछ छोड़ के मैं बाबा के पास रहने लग जाऊं। तो उन्होंने शिरडी में वाड़ा बनाने का निर्णय किया। उन्होंने बाबा से बात की। बाबा ने उनको मना तो किया कि तुम अपना काम काज देखो,
पर वो नहीं माने। फिर बाबा ने उनका भाव देखकर बाबा ने भी उनको परमिशन दे दी। तो उन्होंने शिरडी में जो है दीक्षित वाड़ा बनाया, जो 10 दिसंबर 1910 को शुरू हुआ और 5 महीने में ही बनकर तैयार हो गया। और उन्होंने फर्स्ट फ्लोर में काका दीक्षित ने अपने लिए एक छोटा कमरा रखा और उसमें पूजा पाठ करते। बाबा ने उन्हें रामायण और गीता पढ़ने की सलाह दी। और जो दीक्षित वाड़ा के बाकी कमरे थे वो सब जो भक्त आते दूर दूर से, उनके ठहरने की व्यवस्था काका दीक्षित करते, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट भी काका दीक्षित करते। काका दीक्षित रोज 150-200 लोगों के खाने का अरेंजमेंट करते, बहुत दान करते। और एक दिन जब सुबह पाठ कर रहे थे काका दीक्षित, तो उन्हें ध्यान में विठल भगवान के दर्शन हुए। तो उन्हें बहुत आनंद आया विठल भगवान के दर्शन करके। और वो पूजा पाठ करके फिर बाबा के पास मस्जिद में गए। तो बाबा ने उनको देखते कहा, आ तो तुम्हें विठल भगवान ने दर्शन दिए, तुम्हें तो बहुत आनंद आया होगा। काका दीक्षित हैरान कि बाबा को कैसे पता। फिर उन्होंने सोचा बाबा तो अंतर्यामी है, सब बातें जान लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज दोपहर को विठल भगवान फिर तुम्हारे पास आएंगे। अब की बार ना तुम ऐसा करना, उनको कसकर पकड़ लेना, नहीं वो बहुत चंचल है, कहीं छुड़वा कर ना भाग जाए। तो काका दीक्षित जानते थे कि बाबा तो की जो बात बोलते हैं सच होती है। तो वो दोपहर को इंतजार करने लगे, उन जिज्ञासा होने लगी कि अब विठल भगवान कैसे आएंगे मेरे पास। तो दोपहर को एक तस्वीर बेचने वाला व्यक्ति आया और उसने काका दीक्षित को विठल भगवान की तस्वीर दी। और तस्वीर को देख के काका दीक्षित हैरान हो कि सुबह ध्यान में जैसे विठल भगवान के स्वरूप के दर्शन हुए थे, तस्वीर बिल्कुल वैसी थी। उन्होंने वो तस्वीर फिर अपने कमरे में लगा दी। तो वो बहुत दान पूजा करते शिरडी में। तो अब काका दीक्षित पे बहुत सारे कर्जे चढ़ गए थे, क्योंकि प्रैक्टिस उनकी थी नहीं और उन्होंने बहुत दान पूजा करते, तो उन पे कर्जे चढ़ गए। तो उन्होंने अपने कर्जे चुकाने के लिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी। और सारी संपत्ति बेचने और कर्जे चुकाने के बाद उनके पास सिर्फ 10,000 रह गए। और 10,000 उन्होंने वो अपने परिवार वालों को दे दिया। 1926 में काका दीक्षित की मृत्यु हो गई। और जो 10,000 उन्होंने अपने परिवार को दिए थे, उनके परिवार के लोगों ने फिर विरले पार्ला में उसका एक बंगला ले लिया। और राव बहादुर राय भी बाबा के एक भक्त थे। तो एक बार वो मुंबई से एक पेंटर को लेके गए कि बाबा की तस्वीरें बनवानी है। तो पेंटर ने बाबा को देखा और बाबा की 3 तस्वीरें बनाई, बहुत सुंदर सी। तो बाबा ने वो तस्वीरें लेके एक तस्वीर कहा कि ये तस्वीर जाके ना मेरे भक्त काका जो दीक्षित है ना उनको दो, उनके बंगले विरले पार्ला में मेरी तस्वीर लगाई जाए। तो हैरानी की बात थी कि लेके तो राव बहादुर राय गए थे पेंटर को, और बाबा ने वो तस्वीर काका दीक्षित के लिए भेज दी। पर बाबा तो अंतर्यामी थे, सब जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो राव बहादुर राय ने फिर वो जो 2 तस्वीरें थी वो उन्होंने मोल ले ली और अपने घर में लगा ली। दोनों ही पूजा करने लगे। राव बहादुर राय के घर में जो बाबा की भक्ति थी वो थोड़ी अब कम होने लग गई। पर काका दीक्षित के घर तो तस्वीर मिलने के बाद जो भक्ति थी वो 4 गुना और बढ़ गई। राव बहादुर राय की मौत के बाद उनके बच्चों ने तो बाबा की जो भक्ति थी वो कम कर दी, और जो बाबा की तस्वीरें थी उन दोनों को लपेट कर और ऊपर वाले गोदाम में रख दिया। तो 1913 से ये तस्वीरें लपेट कर रखी गई 1970 तक। और एक बार जब फिर राव बहादुर राय के बेटे और जो उनके पोते को एक रात को सेम समय में सेम ही सपना आया कि बाबा आके सपने में कह रहे हैं कि तुमने इतने सालों से मुझे बांध कर रखा हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम मेरी ये तस्वीरें तुम जाके काका दीक्षित के घर जाके दे दो, मेरी इन तस्वीरों को वो संभाल कर रखेंगे। राव बहादुर राय ने जब सुबह ये बात बताई तो उनके पोते ने भी आकर कहा कि मुझे भी यही सेम सपना आया। तो सब लोग घर वाले बहुत हैरान हुए और शर्मिंदा भी हुए। फिर उन्होंने वो जो बाबा के आदेश अनुसार वो जो तस्वीरें थी वो काका दीक्षित के घर देने गए। जब उन्होंने काका दीक्षित के घर दी तो काका दीक्षित के पोते जो अनिल दीक्षित थे उन्होंने तस्वीरें ली। और जब ये बाबा का मैसेज उनको बताया कि बाबा कहते हैं कि मेरी तस्वीरों को संभाल कर रखेंगे, तो वो लोग बहुत उनको मतलब खुशी हुई। और उन्होंने निश्चय किया कि अब जो बाबा का बंगला है इसको हम बाबा का मंदिर बना देंगे। तो बाबा के उस बंगले में बाबा की 3 तस्वीरें लगा दी गई। भक्त दूर दूर से भक्त वहां भी बाबा की तस्वीरें देखने आते और मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। और मंदिर की में जब
मूर्ति इस स्थापना से 6 महीने पहले की बात है कि अनिल जी ने एक मूर्ति देखी, संगमरमर की बहुत सुंदर मूर्ति मुंबई में, उनको बहुत पसंद है। उनका दिल किया कि मैं बाबा के मंदिर में ये वाली मूर्ति लगाऊंगा, पर जब उन्होंने उसकी कॉस्ट का पता किया तो कॉस्ट उनकी पहुंच के बाहर थी, वो नहीं इतनी महंगी मूर्ति नहीं ले सकते थे। तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं जयपुर जाके बाबा की मूर्ति लेकर आऊंगा। तो वो जयपुर जाने के लिए, मकराना जाने के लिए तैयारी खड़े थे। तभी एक भक्त आए जो आते थे, रोजाना आते थे, पर वो बहुत कम बात करते थे, बहुत दानी भक्त थे वो, मतलब बाबा आते थे दर्शन करने के लिए। तो उस दिन वो अचानक आए, तो अनिल जी जब जानने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने अनिल जी से पूछा, कहीं आप जा रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बाबा की मूर्ति लेने जयपुर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ एक पसंद तो आई थी पर वो बहुत महंगी है। तो वो कहने लगे कि जो आपको यहाँ पसंद आई है आप उसी को ही लेके आओ, आप पैसे की चिंता मत करो। और उस दानी सज्जन ने वो मूर्ति लेकर वही मतलब दी। तो भाव तो बाबा ने भरा, वो पहले कभी इतना नहीं बोलते थे, उस दिन वो बोले और वो मूर्ति वहां स्थापित की गई। और सत्यपति बाबा के एक भक्त हैं, उनसे ये मूर्ति स्थापना करवाई गई। तो आज हमने काका दीक्षित की भक्ति के बारे में जाना कि उन्होंने सब कुछ, अपना जो ऐश्वर्य था वो सब कुछ त्याग कर बाबा की भक्ति में लीन हो गए। उनकी एकनिष्ठ भक्ति को देखकर हम उनको प्रणाम करते हैं। हम उन जैसी भक्ति तो किसी को भी मिलना बहुत मुश्किल है, पर हम उनकी कुछ भक्ति के अंश तो अपने अंदर डाल सकते हैं। उन्होंने जो भक्ति की प्राकृष्टता को प्राप्त किया। बस आज इतना ही। अगली श्रृंखला में मैं बाबा के किसी और भक्त की आपको जीवनी के बारे में बताऊंगी। ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।